मोदी सरकारला 3 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या मुहूर्तावर काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय। देशातील मोदी सरकार प्रत्येक आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरल्याचा घणाघात काँग्रेसने केला। नवी दिल्लीत काँग्रेसने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे। 3 वर्षांचं मोदी सरकार आणि 30 बनाव सांगणारी एक चित्रफितच पत्रकार परिषदेआधी दाखवण्यात आली। गेल्या 3 वर्षात देशामध्ये जातीयवाद वाढल्याचा आरोपही काँग्रेसने केलाय। पाकविरोधी सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही। एकीकडे आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष साजरं होतं तर दुसरीकडे दलितांवरचे अत्याचार हे वाढतच आहेत। अशा शब्दात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय। जब इस देश में एक नई सरकार स्थापित हुई थी तो लोगों के लिए एक नई आशा का किरण पिरोने का काम, सपनों पिरोने का काम भाजपा ने किया था। जन जन आशान्वित नजरिए से इस नई सरकार को देख रहा था कि यह सरकार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए कुछ नया करके दिखाएगा। भारत एक ऐतिहासिक देश है। हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है और अगर इस देश को हमें आगे बढ़ाना होगा तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की नींव पर, एक उदार विचारधारा की नींव पर, एक धर्मनिरपेक्षता की नींव पर इस देश की आर्थिक क्षमता को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा। लेकिन पिछले 3 सालों में अच्छे दिनों के सपने पिरोकर जिस तरीके से इस देश के हर नागरिक के जीवन को असहाय के रूप में तब्दील इस सरकार ने कर दिया है, उसके आधार पर आज इस देश के 125 करोड़ जनता बुरे दिन से अच्छे दिन में तब्दील करने की आशा और सपनों को चूर चूर करके सरकार ने छोड़ दी। असहिष्णुता का माहौल आज पूरे देश में निर्मित है और अगर कोई व्यक्ति या कोई दल या कोई नेता इस पर चर्चा करे तो उसे देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है। यह सरकार सिखाने की कोशिश करती है कि क्या खाया जाए, क्या सीखा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या पहना जाए। एक रेजिमेंटेड सोच विचारधारा के आधार पर यह सरकार अपनी नीति आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एंटी रोमियो स्क्वाड्स का गठन, जहां हर एक व्यक्ति के साथ पूछताछ की जाए, उसे परेशान किया जाए, यही इस सरकार की विचारधारा और नीति रही है। और सबसे आश्चर्यजनक की बात है जो आज इस वीडियो पे भी हमने देखा कि जिस तरीके से एक दलित विरोधी सोच विचारधारा आज पूरे देश में सरकार और उसके नुमाइंदों ने उत्पन्न किया है। जहां एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, मऊ में कार्यक्रम किया जाता है, लंदन में अंबेडकर भवन खोला जाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन इस देश के करोड़ों दलित भाइयों और बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है और यह सरकार मूक दर्शक के रूप में देखती रह जाती है। मेरे प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मेरे प्रदेश में जाते हैं विश्व आदिवासी दिवस पर और विश्व उन्मूलन दिवस के पोस्टर्स निकाले जाते हैं। ये एक आदिवासी मुक्त भारत चाहते हैं, एक दलित मुक्त भारत चाहते हैं। हरियाणा के घटनाओं ने हमारे दिल के जंजीरों को झकझोर दिया है। रोहित वेमुला का घटना, गौ माता के आधार पर जो ऊना में घटना हुई, जहां हमारे 4 दलित भाइयों को पीटा गया, वो मैं मानता हूं कि इस देश के हर एक नागरिक के माथे पर कलंक है। और आश्चर्य की बात यह है कि इनके नुमाइंदे कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। जिम्मेदार लोग जब गैर जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं, मंत्रालय में बैठते हुए लोग जब दलितों के बारे में टिप्पणी करते हैं और सरकार मूक दर्शक के रूप में बैठती रह जाती है, तो इनकी नीयत और इनकी सोच विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। मनमोहन वैद और मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करना है, तो ये एक दलित मुक्त भारत
और एक आदिवासी मुक्त भारत चाहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की हमारी विचारधारा को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश है। चाहे लव जिहाद की बात करो, चाहे घर वापसी की बात करो, चाहे कैराना की हादसा की बात करो, चाहे सहारनपुर में आजकल हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे सामने हैं, चाहे दादरी, ऊना या अलवर में भी पहलू खान के साथ जो घटना हुई है, मैं मानता हूं कि यह देश की उदार विचारधारा के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इन्होंने तो स्वतंत्रता संस्थानों को भी नहीं छोड़ा। बात करते हैं ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, पर असलियत में होता है बिल्कुल ही विपरीत, मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस। इस बार हमने देखा इस साल की खादी के डायरी में से बापू और महात्मा गांधी की तस्वीरों को उजाड़ा गया और प्रधानमंत्री का तस्वीर डाला गया, और इस पर इनके ही हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि ठीक किया, क्योंकि जब से बापू खादी के डायरी में रहे हैं तब से खादी डूब रही है, और बापू को तो रुपये के नोट से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि तब से रुपया डीवैल्यू हो रहा है। अगर ये इनके सोच विचारधारा है इस देश के राष्ट्रपिता के प्रति, तो हम समझ सकते हैं कि ये देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा के संस्थानों पर वार, चाहे वो एफटीटीआई हो, एनआईटी हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, और जब आप लोग मीडिया के लोग उठाकर मुद्दे को उठाते हो तब आपको ब्लैकआउट करने का थ्रेट दिया जाता है। यही नहीं, लेकिन आरबीआई जैसी संस्था जो इस देश में एक स्वतंत्र संस्था हम मानते हैं, वह आज सरकार की उंगलियों पर नाच रही है। प्लानिंग कमीशन जिसने 60 सालों से इस देश की आर्थिक नीति बनाई, आज वो बम्पर लॉटरी और ड्रॉ की आर्किटेक्ट बन चुकी है। और यही नहीं, लेकिन अगर आंतरिक सुरक्षा का मामला अगर हम देखें तो जहां कश्मीर में पिछले जुलाई से आग लग रही है, नौजवान सड़क पर आ चुके हैं, और बदले में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें किसी से कश्मीर के बारे में सीख लेने की जरूरत नहीं है। और यही एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की शादी जो पीडीपी और बीजेपी के बीच में है, उसी के बदौलत आज जो कश्मीर में स्थिति हो चुकी है। क्या हमारे नौजवान कश्मीर में अमन चैन का वातावरण का हक उनका नहीं होता? कौन सा कदम यह सरकार उठा रही है उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके लिए रोजगार उत्पन्न कराने के लिए? पठानकोट के हमले के बाद जब जनरल फिलिप कैंपोज ने अपने सुझाव दिए थे कि आज भी 3000 ऐसे कैंप्स हैं आर्मी के जो असुरक्षित हैं, 2000 करोड़ रुपए का आवंटन होना चाहिए, आज तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। और इतनी भी घटनाओं के बाद एक भी चर्चा विपक्ष के साथ नहीं। तेव्हा 3 वर्षांमध्ये प्रत्येक आघाडीवर भाजप सरकार जे आहे ते अपयशी ठरल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे।